हेलो गाइस, है पाथर्ड मल्टी स्किल डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेसबुक में जो एडवर्टीजमेंट होती है वो कितना टाइप की होती है और क्या क्या किस किस तरीके से हम फेसबुक में एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन क्या रहते हैं, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली फेसबुक एड मैनेजर में हमने देखा था कि फेसबुक में 3 तरह के एडवर्टीजमेंट फेसबुक प्रोवाइड करता है। पहला होता है बूस्ट पोस्ट, जो बूस्ट पोस्ट को हम बूस्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड जो होता है एड सेंटर के थ्रू होता है। तीसरा जो होता है एड मैनेजर के थ्रू होता है। तो हम जो आज देखेंगे सीखेंगे वो एड मैनेजर के थ्रू एडवर्टीजमेंट कैसा होता है वो देखेंगे। तो फेसबुक हमें डिफरेंट डिफरेंट 11 तरीके के एडवर्टीजमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो एक एक तरीके को हम डीप में जाके समझेंगे कि कौन सा एडवर्टीजमेंट हमारे लिए किस चीज़ के लिए बेनिफिट होता है और कौन सा कैंपेन का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं। तो इसने जो 11 तरीके का फेसबुक हमें एक एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करता है उसमें उसने 3 कैटेगरी डिवाइड की है उसमें। पहला अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशन और तीसरा कन्वर्जन। अवेयरनेस में हम देखते हैं तो 2 कैटेगरी है यहाँ पे। अवेयरनेस के अंदर में 2 टाइप के एडवर्टीजमेंट है, एक ब्रांड अवेयरनेस और एक रीच की। उसी तरह से कंसिडरेशन में 6 अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट है। ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेज। उसके बाद कन्वर्जन में आते हैं तो कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। तो इसे कुल मिला के 11 तरीके के एडवर्टीजमेंट जो है फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है। तो आज हम एक के बाद एक एडवर्टीजमेंट को करके देखेंगे और समझेंगे कि किस एडवर्टीजमेंट कैंपेन का इस्तेमाल हम किस बिजनेस के लिए करें और क्या हमारा गोल हो उस एडवर्टीजमेंट को रन करने के लिए, उस कैंपेन को रन करने के लिए। तो सबसे पहले अवेयरनेस में आते हैं। तो यहाँ पे 2 हमें टाइप मिलते हैं कैंपेन के। एक होता है ब्रांड अवेयरनेस, दूसरा होता है रीच। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है? ब्रांड अवेयरनेस का जो एडवर्टीजमेंट होता है, सपोज आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट किया या फिर पर्टिकुलर एरिया या फिर सिटी सेलेक्ट की, वहाँ पे आपको ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग इन द सेंस कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है दिन में लोग 4 बार 5 बार देखे, उनको फेसबुक के वॉल पे दिखे, उनको टाइमलाइंस पे दिखे, मल्टीपल टाइम वो देख सके। जिस तरह से आपने देखा होगा टीवी एडवर्टीजमेंट होते हैं, रेडियो एडवर्टीजमेंट होता है, वहाँ आपका जो एडवर्टीजमेंट होता है दिन में 4 से 5 बार कंटिन्यू दिखते रहता है। टीवी ऐड हो गया तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बार बार आते रहता है। उसी तरह से रेडियो में एडवर्टीजमेंट होता है तो उसी वो दिन में जिंगल जो उसके बजते रहते हैं, कंटिन्यू बजते रहते हैं। और जो रीच का एडवर्टीजमेंट होता है, रीच जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखे होंगे, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट होती है वो क्या होती है, लोग उसे दिन में एक बार ओपन करके देखते हैं न्यूज़पेपर को दिन में, लेकिन उसकी रीच ज़्यादा रहती है। सपोज किसी अखबार का जो कोई अखबार है जो 5 लाख से 7 लाख उसकी कॉपीज जाती है पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो जो एडवर्टीजमेंट हुआ है, क्योंकि अखबार को लोग एक बार ओपन करेंगे फिर 2 बार ओपन करेंगे जो भी, तो सिंगल टाइम ओपन करके देखते हैं। तो सिंगल टाइम देखते हैं कि उस एडवर्टीजमेंट को एक बार ही ओपन करके देखते हैं तो उसका इंप्रेशन वन टाइम कहलाएगा। हालांकि वो एक बड़ी ऑडियंस पे जा रही है लेकिन एक टाइम इंप्रेशन शो करेगा। उसी तरह से आपका ये रीच का जो एडवर्टीजमेंट है, आपके जो सिटी हो गए या फिर आप स्टेट पे टारगेट कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ उसका इंप्रेशन जो रहेगा वन टाइम रहेगा। रीच जो है नंबर ऑफ पीपल्स पे काउंट होती है और जो ब्रांड अवेयरनेस है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने लोगों को कितने बार दिखाना है, ये आपके ब्रांड अवेयरनेस के एडवर्टीजमेंट में होता है। और कितने लोगों को दिखाना है ये आपके रीच में काउंट होता है। उसी तरह कंसिडरेशन में आया तो ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक मतलब भीड़। भीड़ को आपको कहाँ पे लाना है? डिजिटली ट्रैफिक की बात होगी यहाँ पे। तो आपको वेबसाइट पे लाना है, मोबाइल ऐप पे लाना है, मैसेजिंग पे लाना है, तो ये ऑप्शन में अपन ट्रैफिक में करेंगे। एंगेजमेंट में बात करें, एंगेजमेंट में तो आती है आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल, सॉरी आपके इवेंट प्रमोशन, आपके पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स का एडवर्टीजमेंट आप इंगेजमेंट में करते हैं। ऐप इंस्टॉल उसके बाद 3rd नंबर पे आता है। ऐप इंस्टॉल में अगर आपके पास एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है या फिर एप्पल स्टोर में, तो आप उसको वीडियो ऐप इंस्टॉल के थ्रू से ऐप इंस्टॉल का कैंपेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका वीडियोज़ है, जिस तरह से आपको वीडियोज़ में व्यूज़ लाने हैं तो उसको आप वीडियो व्यूज़ का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन जो है, अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर से इंगेजिंग करना है, कस्टमर का नाम नंबर डिटेल चाहिए, तो आपको लीड जनरेशन का कैंपेन करना पड़ेगा। तो लीड जनरेशन कैंपेन में भी 3 अलग अलग कैटेगरी आपको प्रोवाइड की जाती है। लीड्स को आपको कॉलिंग के थ्रू चाहिए या फिर आपको उनका नाम नंबर चाहिए या फिर ऑटोमेटेड चैट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं लीड्स। उसके बाद मैसेजिंग, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप मैसेजिंग में जो कन्वर्जन आती है, आप व्हाट्सअप में मैसेजिंग चाहते हैं कस्टमर का या फिर क्लाइंट का, जो भी आपके जो कस्टमर्स होंगे उनका मैसेजिंग में चाहते हैं, फेसबुक मैसेंजर के या फिर इंस्टाग्राम मैसेंजर के या फिर व्हाट्सअप मैसेंजर में, आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे देता है। उसके बाद कंसिडरेशन कन्वर्जन में देखें तो कन्वर्जन में आएगा आपका कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक और कन्वर्जन।
ये 3 कैटेगरी होती है, वो सारी चीज़ को हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रांड अवेयरनेस के एडवर्टाइजमेंट के। तो इस तरह से आपका एड मैनेजर का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें ये 11 तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको शो करेगा। तो सबसे पहले हमें ब्रांड अवेयरनेस में यहाँ पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो वहाँ पे कैंपेन नेम में आपको कैंपेन का नेम करना पड़ेगा। कैंपेन नेम बेसिकली इसलिए करा जाता है ताकि अगर आपके पास मल्टीपल एडवर्टीजमेंट आपने रन किए हैं तो आप नेमिंग से आप डिफाइन कर सको कि ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन मैंने किस लिए किया था, क्या गोल था। तो यहाँ पे हम कैंपेन का नेम डालेंगे। हमने कैंपेन का नेम डाला न्यू ब्रांड अवेयरनेस 01। उसके बाद आती है स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरी में आप देखेंगे कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा: क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू, इलेक्शंस। क्रेडिट में क्या है, अगर आप जो एडवर्टीजमेंट आप यूज कर रहे हैं वो लोन्स को लेकर, व्हीकल लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें आपको क्रेडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उस तरह के अगर कैंपेन आप रन कर रहे हैं फाइनेंशियली लोन वगैरह को लेकर तो आपको क्रेडिट में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप जॉब ऑफर, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट में क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड जो है हाउसिंग, अगर आप प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, मोटरेज लोन, अदर वगैरह चीज़ों के लिए कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसके लिए आपको हाउसिंग वाले क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल या इलेक्शंस को लेकर अगर एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं तो आपको स्पेशल सोशल इशू और इलेक्शन पॉलिटिक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सपोज हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेकर करते हैं एडवर्टीजमेंट। इसके बाद कंट्रीज में यहाँ पे आपको इंडिया ही रहने देना है। इसके बाद इस पेज में आपको कैंपेन डिटेल चेक करनी है कि बाइंग टाइप एक्शन है और कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो आपने सेलेक्ट किया था ब्रांड अवेयरनेस वही होनी चाहिए यहाँ पे। देन ए बी टेस्टिंग आपको नहीं करनी है, सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद एड सेट नेम आता है, तो यहाँ पे हम एड सेट नेम करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने न्यू ब्रांड अवेयरनेस एड सेट 1 दिया है नेमिंग। उसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव में होता क्या, ये से आप ऑन करेंगे डायनेमिक क्रिएटिव को तो अगर आपके फेसबुक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके जो इमेज है उसमें टेक्स्ट कम होनी चाहिए, जो टेक्स्ट रहती है ना वो कम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल टेक्स्ट लिखें तो आपको डायनेमिक क्रिएटिव ऑन करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम आते हैं बजट में। यहाँ पे डेली बजट और लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन रहता है, तो लेकिन आप यहाँ पे दो भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं डेली बजट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ डेली एक हम अमाउंट लेके चलें। 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये जो भी है आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कितने का एडवर्टीजमेंट आप चलाना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे 500 रुपये मिनिमम स्टार्ट करते हैं और 500 रुपये एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, पर्टिकुलर आप किसी लोकेशन को टारगेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 500 रुपये का हमने एडवर्टीजमेंट किया। इसके बाद स्टार्ट डेट, तो आज का डेट हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करें तो ये आज का डेट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद हम एंड डेट पे सेलेक्ट करना चाहे, मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये एडवर्टीजमेंट अपने आप बंद हो जाए, तो यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट करूँगा मैं। या फिर एक ऑप्शन और है, अगर आप एंड डेट सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपके फेसबुक एड मैनेजर के अकाउंट में जब तक अमाउंट है पैसा तब तक आपका एडवर्टीजमेंट चलेगा। अगर आप मल्टीपल एड चला रहे हो तो आपको यहाँ पे एंड सेट करना चाहिए एंड डेट, क्योंकि उससे क्या होता है आपका अमाउंट ये फालतू में खाते जाएगा, फिर रन ऐड चलते रहेगा और अमाउंट खर्चे होते रहेंगे आपके पास। अगर मल्टीपल एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी एडवर्टीजमेंट आपने किस पर्पस में चलाई थी और कितने दिनों के लिए चलाई थी। तो अगर आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो आप अगर एंड डेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये आपका जब तक अमाउंट है आपके एडवर्टीजमेंट में तब तक आपका ये एडवर्टीजमेंट चलेगा। इसके बाद जो मेन चीज़ होती है ऑडियंस, आपको यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो या तो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑडियंस है तो यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट ऑडियंस। ये जो है मेन चीज है फेसबुक एड मैनेजर का कि इस तरह से आप किस तरह से आप इसमें एडवर्टीजमेंट में टारगेटिंग करते हैं, वो मेन चीज यहाँ पे टारगेटिंग के ऑप्शन में होती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला चीज यहाँ पे है कि आप लोकेशन वाइज टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है लोकेशन, अगर मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टेट टारगेट हो तो यहाँ में पहुंचे, जैसे मैंने एक छत्तीसगढ़ स्टेट को सेलेक्ट किया तो छत्तीसगढ़ लोकेशन में ही अपना टारगेटिंग करेंगे। उसके बाद मैं एज ग्रुप 18 से 18 साल से मैं 35 साल के लोगों तक एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूँ।
आपके जो जेंडर टारगेटिंग मेल फीमेल दोनों है तो दोनों कीजिए। अगर आपको सिर्फ मेल को ही टारगेट करना है तो मैन को क्लिक कीजिए, अगर आपको फीमेल को टारगेट करना है वुमेन को क्लिक कीजिए। इसके बाद डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आपको जो इंटरेस्टेड सेगमेंट है आपका, जो इस कैटेगरी का आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट करनी रहेगी। सपोज मैं जो कैंपेन चला रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए चला रहा हूँ अपने, तो यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट चाहिए रहेंगे, तो ये मैं स्टूडेंट टाइप करूँगा यहाँ पे। ये जैसे जॉब लिया मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट कैटेगरी पे, आप सजेशन पे भी जा सकते हैं। सजेशन पे कुछ आपको कैटेगरी सेलेक्ट की जाएगी, यहाँ पे जॉब इंटरव्यू, करियर रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट, जॉब फेयर, पार्ट टाइम, एंट्री लेवल जॉब, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन, यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, इन्वेस्टर्स, आपको हर चीज़ मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्टेड है। जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंने ले लिया, एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, करियर। तो ऐसे मैंने कुछ कैटेगरी को सेलेक्ट किया यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कितनी है और अभी तक हमने कितने लोगों को सेलेक्ट किया। तो 500 रुपये के एडवर्टीजमेंट में हमने 12,000 से 34,000 लोगों को टारगेट किया है छत्तीसगढ़ पे। तो ये एक दिन में जो एस्टिमेट रीच इसकी आई है 12,000 से 34,000 लोगों की आई है। ये ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है। ये 12,000 से 34,000 लोगों के बीच में जो कैंपेन चलेगा उन लोगों को ये बार बार एडवर्टीजमेंट दिखेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है टारगेटिंग पे, या जैसे मैंने यहाँ पे टारगेटिंग किया छत्तीसगढ़ में, एज ग्रुप 18 से 35, करियर काउंसलिंग है, ये मैंने सेगमेंट को डिवाइड किया। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लोकेशन है, आप नियर बाई अपना एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं, सपोज आपका जो लोकेशन है भिलाई का या फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर का है, तो आप रायपुर में किसी लोकेशन के 1 किलोमीटर के अंदर ऐड चलाना चाहते हैं, फिर 2 किलोमीटर के अंदर ऐड चलाना चाहते हैं, तो हम लोकल एरिया को टारगेटिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे जिस लोकेशन पे आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। मैंने भिलाई छत्तीसगढ़ लिया। ये भिलाई के मैं 40 किलोमीटर के रेडियंस में ऐड चला, अगर मैं चाहूँ ये तो मिनिमम इसको 17 कर सकता हूँ, 17 किलोमीटर से मैं 40 किलोमीटर के बीच में एडवर्टीजमेंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ऑटोमेटिक। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि और भी कम लोगों को अपन ऐड चलाएं, जो 4 को 5 किलोमीटर के रेडियंस को लेके आप करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैप में जूम करना पड़ेगा। सिर्फ एकदम लोकल लेवल पे एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं, जैसे आपकी शॉप जहाँ पे है उसके 4 किलोमीटर के लोग देखें या फिर 2 किलोमीटर के लोग देखें, तो आपको यहाँ पे जूम करना पड़ेगा मैप में। ये पिन ड्रॉप पिन है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे आप ड्रॉप कर दीजिए। जैसे मैंने स्ट्रीट 42 के आसपास मैंने इसको ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, लोकेशन को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि इस लोकेशन पे आपको 17 से 40 किलोमीटर के बीच में आपको एडवर्टीजमेंट करना है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन को क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसमें लोकल एरिया पे एडवर्टीजमेंट चले कि 2-4 किलोमीटर का एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं, तो आपको पिन ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप पिन करके आप पर्टिकुलर लोकेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। देन उसके बाद ये आपकी टारगेटिंग हो गई। यहाँ पे एज ग्रुप और यहाँ पे स्पेसिफिक आपको लोकेशन में ऑडियंस साइज बता दिया जाएगा कि आपकी ऑडियंस साइज क्या है। ये आपकी ऑडियंस साइज है। उसके बाद ये रीच है 12,000 से 34,000 लोगों का एडवर्टीजमेंट दिखेगा 500 रुपये में। देन अपन नीचे आते हैं, इस पेज में कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एड नेम आएगा आपका, तो आपको एड नेम देना पड़ेगा। न्यू ब्रांड अवेयरनेस हमने 01 दे दिया है। ये हमारा फेसबुक अकाउंट और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है। देन हम चाहें तो सिंगल इमेज और वीडियो का एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं उसके बाद, या फिर मल्टीपल कर्सर इमेज जो अपने स्क्रॉल करते देखा कि स्लाइड करते हो तो 3 से 4 इमेज अगर शो करते हैं तो वो भी अपन चला सकते हैं। यहाँ पे हम सिंगल इमेज का एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, तो इमेज मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। ये मैंने इमेज सेलेक्ट किया। इस इमेज पे मुझे एडवर्टीजमेंट चलानी है,
तो ये इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। इसके बाद हमें अपने वेबसाइट का लिंक डालना है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी टेक्स्ट मतलब ये होता है कि आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर में जो दिखाई देगा उसे हम प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लूँगा। इस लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी। प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने डाल दिया यहाँ पे कुछ। यहाँ पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट डाला, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। उसके अलावा उसके बाद आपको हेडलाइन डालनी है, जो हेडलाइन आप चाहते हैं कि वहाँ पे शो हो गया। तो मैंने डाल दिया जॉइन जॉब ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये हमारा ऐड में प्रीव्यू शो होगा कि किस तरह से हमारा ऐड दिखेगा। ये इस तरह से हमारा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। कोई चाहेगा लर्न मोर बटन पे क्लिक करना, तो ये लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो हमारा वेबसाइट पे उसकी लैंडिंग होगी। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे उसकी लैंडिंग होगी। तो इस तरह से ये हमारा कैंपेन है जो कि ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है। इसके बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। इस चीज़ को करने के बाद इसे हमें पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हमारा ऐड कुछ देर रिव्यू में रहेगा, उसके बाद लाइव हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये ब्रांड अवेयरनेस का एडवर्टीजमेंट आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको डायरेक्टली 1-to-1 और लाइव क्लासेस में समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझ नहीं आया तो। थैंक यू गाइज।